चौधरी अभय सिंह को चैलेंज करती हूँ और उनको कहना चाहती हूँ कि एक बार इसी कैमरे के सामने आगे एक बात बता देना कि जिससे आप 20 साल से विधायक बन रहे हो, ये जो हल्का है इसमें कितने काम करवाए हैं। विधायक बना के आपने भेजा था, वो आपके सामने आने वाले हैं, पर उनसे जवाब मांगना क्योंकि आपने वोट दिया है। इनकी क्या गलती रहती है? या तो इनकी गलती ये रहती है कि ये 35 साल से आपके बीच में बैठे हैं और किसानों को किस तरह इन जो भाजपा वाले थे इन्होंने लाठियां भागने का काम किया। सरकारी नौकरी चाहिए, चलो ICS। और ये जो चुनाव है एक महत्वपूर्ण चुनाव है, एलनाबाद हल्के के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है, क्योंकि जो हमारे साथी हैं, हमारे किसान भाई हैं, हमेशा उन्होंने संघर्ष किया और जब ये दिन आते हैं तो हम भटक जाते हैं, क्योंकि हर बार से विधायक चौधरी अभय सिंह जी बनते आ रहे हैं और हमारा इलाका जो एलनाबाद हल्का है इतना पिछड़ चुका है कि कोई भी काम नहीं हुआ। पर मैं साथियों, मैं आपसे कुछ बातें साझा करूंगी क्योंकि समय का अभाव है, थोड़ी देर में मैं बात करूंगी, पर मैं आपको कुछ बात कहूंगी जरूर, क्योंकि टाइम थोड़ा है और जो विधायक बना के आपने भेजा था वो आपके सामने आने वाले हैं, पर उनसे जवाब मांगना क्योंकि आपने वोट दिया है और आपका अधिकार भी बनता है कि हम जवाब मांगे, क्योंकि आज के दिन जिस हिसाब से हमारे हल्के के काम नहीं हुए तो हमारा जवाब मांगने का फर्ज भी है। आज चौधरी भरत सिंह जी आपके बीच में बैठे हैं, मैं आपसे ये जवाब भी मांगूंगी कि इनकी क्या गलती रहती है। या तो इनकी गलती ये रहती है कि ये 35 साल से आपके बीच में बैठे हैं। 35 साल का संघर्ष, चाहे दुख हो, सुख हो, शादी हो, ब्याह हो, आपके नहीं आए तो आप बता सकते हो कि हमारा परिवार का या चौधरी भरत सिंह जी बेनीवाल आपके बीच में नहीं आए। तो साथियों, ये समझना आपको होगा, क्योंकि दुख सुख में जो साथ खड़ा होता है वही आपका पक्षदार होता है। आज आप देख रहे हो कि 4 दिन वोट लेने के लिए तो आ जाते हैं, पर हल्के को संभालने के लिए कोई नहीं आता। जब आप ऊपर पहुंचा देते हो तो उसके बाद में कोई नहीं आता। तो आज यही परिवार है जो आपके साथ कंधे से कंधा मिला के साथ चलने का काम कर रहा है। तो साथियों, समझना आपको है, एक तो इनका 35 साल का संघर्ष है और एक बात और कहना चाहूँगी, आज के दिन जो है इनका इलेक्शन जो है लास्ट इलेक्शन है। इनकी भी मंशा है कि कुछ हमारे हल्के के लिए मैं करके जाऊं और कुछ ऐसा काम करें जो किसी ने ना किया हो। आपने भाजपा सरकार को भी देखा, आज के युवा नौजवान हैं, बेरोजगार हैं, कोई नौकरियां नहीं है, नशे की गिरफ्त में हैं, कर्मचारी हैं, हड़ताल पे रहे। और जो मेरे किसान भाई थे, किसान की बेटी हूँ, किसान की बात जरूर करूँगी, जो हमारे किसानों पे आँच आई और किसानों को किस तरह इन जो भाजपा वाले थे इन्होंने लाठियां भागने का काम किया। तो साथियों, समझना आपको है कि हमारा हक कैसे ले। हमारा हक लेना है, जो एलनाबाद हल्का है वो चुनाव एक अलग ही तरह का है, इनेलो और कांग्रेस के बीच में होने जा रहा है। तो ये चीज़ आपको समझनी होगी कि हम किस तरह वोट डालें और किस तरह इन वोटों को इकट्ठा करें। कांग्रेसी बहुत है और वोट भी आते हैं, पर जिस हिसाब से आज कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, हम जितनी बड़ी भागीदारी डालेंगे उतना बड़ा हमारा नाम होगा। तो साथियों, हमें समझना होगा और एक साथ एक कड़ी में खड़ा होके कांग्रेस पार्टी और चौधरी भरत सिंह जी बेनीवाल के हाथ मजबूत करने होंगे। मैं आप सबको ये कहना चाहूँगी, जिस हिसाब से आपने लोकसभा चुनाव में सबने कंधा मिला के और एक से एक कंधा मिला के आपने संघर्ष किया और साथ देने का काम किया, इसी के हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे और इससे भी लंबी लीड लेके चौधरी भरत सिंह जी बेनीवाल को जिताएंगे, तो ही हमारे लिए सबसे बड़ी जीत होगी। एक बार मैं सभी ग्रामवासियों से ये कहना, एक बार पूछना चाहूँगी, एक बार हाथ खड़े करके बताओ कि मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जिस हिसाब से आप पीछे चले थे उस हिसाब से आगे बढ़ के इस गांव से वोट निकालने का काम करोगे क्या? हाथ खड़े करके हाथ थोड़े क्या आप इनके समर्थन में हैं? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बागड़ी आन दूंगे तो बहुत बहुत धन्यवाद जी। थार बीच में अंतरंगा और कोई भी कहते की कोई गलतियां भी हुई है तो थारा भाई बैठे है बीच में, कह भी सको। और जो कैमरा सामने है मेरे, आज मैं इस कैमरे के माध्यम से चौधरी अभय सिंह को चैलेंज करती हूँ और उनको कहना चाहती हूँ कि एक बार इसी कैमरे के सामने आगे एक बात बता देना कि जिससे आप 20 साल से विधायक बन रहे हो, ये जो हल्का है इसमें कितने काम करवाए हैं।
तो इस मीडिया के माध्यम से दोबारा मेरे को ये जवाब भी आना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।